एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, और वो किस तरफ है, इस तरफ 100, रिटार्डेशन कितने का इसमें 10 का, यानी अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, क्योंकि अंडर ग्रेविटी में भी 10 का रिटार्डेशन होता है। समझ रहे हो बात को? इसने ये बोला है कि दोबारा से इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड कब होगी, अब तो घटेगी। यहाँ पे देखो t = 0 पे स्पीड कितनी है उसकी 100 है, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद 90 होगी, फिर 1 सेकंड बाद 80, फिर 1 सेकंड बाद 70, फिर 1 सेकंड बाद 60। स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, फिर ये वापस भी आएगी 10, 20, 30, 40, 50, 100 वापस हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप बात को? तो ये पूछा कितने टाइम बाद ऐसा होगा, 20 सेकंड के बाद ऐसा होगा। ये अंडर ग्रेविटी वाला केस है बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन 10 का है। जैसे कि ग्रेविटी केस में बॉल को ऊपर 100 से फेंकते हैं, तो ग्रेविटी पहले तो उसकी स्पीड घटा घटा के क्या करती है 0, फिर उसको नीचे लेके आती है वापस और बढ़ा के वापस 100 कर देती है। तो 100 की स्पीड से अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका 20 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल ये आइडेंटिकल केस है, 100 की स्पीड इस तरफ है, रिटार्डेशन 10 का इस तरफ है, तो ये रिटार्डेशन पहले घटा के 0 करेगा, फिर वापस बढ़ा के 100 कर देगा, तो 10 सेकंड में 0 और 10 सेकंड में वापस आ गई, तो टोटल 20 सेकंड्स आएगा। समझ में आ गया पक्का? ये कह रही है कि सर इसको इक्वेशन से करना है, अब हमें ये ट्रिक नहीं पता, शॉर्टकट नहीं पता, इक्वेशन से बताओ। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन इक्वेशन से करना हो तो जाने का डिस्कशन अलग करोगे, आने का डिस्कशन अलग करोगे, जाने का टाइम अलग निकालोगे, आने का टाइम अलग निकालोगे। देखो सुनो आप, इसकी स्पीड जो है ना वो घटते घटते 100 से क्या हो जाएगी बताइए, घटते घटते 0 होगी। हमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है 100, फाइनल वेलोसिटी पता है और रिटार्डेशन भी पता है। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, v = u + at लगा दो। जाने यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहे हो आप, v = u + at, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो v क्या हो जाएगा बताइए 0, u कितना हो जाएगा 100 माइनस का 10 इंटू टी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 सेकंड आएगा, ये कितना आएगा। वैसे तो आप ये सोच सकते हो कि सर 22 मीटर ही, अब 10 सेकंड जाने में लगेंगे तो 10 सेकंड आने में लगेंगे, टोटल आंसर 20 सेकंड। नहीं सर हमने सोचना नहीं है, हमें आने का अलग से निकालना है। अब तो देखो आप इक्वेशन से ही निकालना आने का टाइम भी, तो आने का टाइम भी इक्वेशन से ही निकालना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लो और फाइनल कितनी मान लो, फाइनल 100, और एक्सेलरेशन कितना मान लो, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फिर से निकालना है आपको। तो v = u + at फिर से लगा दो आप, v तो होगी 100, u कितनी होगी इसकी 0, एक्सेलरेशन में 10 प्लस आएगा क्योंकि वेलोसिटी भी इधर एक्सेलरेशन भी इधर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो 10 इंटू टी। सोल्व करो 10 सेकंड ये आ गया। तो जाने का टाइम भी 10 सेकंड निकाला, आने का टाइम भी 10 सेकंड, 20 सेकंड। बाय द वे आपने स्कूल एग्जाम में अगर देना होता तो उसके अंदर तो ना क्या करना होता कि ये इक्वेशन एक बार ये लगाते पहले, तो फिर ये वाली लगाते, प्रॉपर थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रही है बात आपको? अदरवाइज आप मन में डायरेक्ट बता सकते हो 20 सेकंड आंसर आएगा। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी जाने और आने का टाइम सेम होता है। सुन लो आप, देखो इसने क्वेश्चन ये बोला कि क्या सर जैसे कि अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, अंडर ग्रेविटी में जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है, हम अक्सर सेम भी लेते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही सेम लेते हैं। तो क्या जैसे ग्राउंड के ऊपर भी अगर मोशन हो रही है और बॉडी जा भी रही है और आ भी रही है तो क्या उसमें भी टाइम पक्का सेम होगा? क्वेश्चन ये है, इसका जवाब सुनो आप। अगर बॉडी जा रही है पहले आगे की तरफ, स्पीड घट रही है और फिर बढ़ रही है, फिर वापसी आ रही है, अगर जो रिटार्डेशन था अगर वही वाला एक्सेलरेशन हो, जरूरी नहीं 10 का रिटार्डेशन होना, चाहे रिटार्डेशन हो 6 का, चाहे रिटार्डेशन हो 15 का, लेकिन जो रिटार्डेशन था पहले उसी एक्सेलरेशन से आनी चाहिए, वही लेके आएगा बॉडी को। फिर तो उस केस में जो जाने का टाइम है वही आने का टाइम होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में रिटार्डेशन 10 का था, 10 के रेट से स्पीड घट रही थी, फिर वापसी भी किस रेट से आ रही है, 10 के रेट से बढ़ रही है, वापसी भी किसी रेट से बढ़ रही है, जिस रेट से घट रही थी उसी रेट से बढ़ रही है। तो अगर ऐसा हो तो जो जाने का टाइम है वही आने का टाइम होगा पक्का। अगर पेपर में ये कहते हैं कि एक गाड़ी ए से लेके बी तक गई तो वो जो स्पीड घट रही थी 10 के रेट से और बाद में जब वापस आई तो बढ़ रही थी 5 के रेट से, तो फिर टाइम अलग अलग हो जाएगा, जाने का टाइम अलग, आने का टाइम अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो?
इसमें फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 95 है। ओके इसने सर इसमें इसने बोला कि सर क्या इस क्वेश्चन में पहली सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल 95 आएगा? इसका आंसर है यस, क्योंकि आप इसको बाय द वे ये ग्रेविटी से मैच कर गया। हर क्वेश्चन ग्रेविटी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन कितने का है? 10 का है। अगर रिटार्डेशन 10 का हो ना तो ग्रेविटी वाले जो शॉर्टकट है वो इसमें लगा सकते हो आप। अगर रिटार्डेशन 6 का होता, 15 का, 20 का होता तो नहीं लग पाते। अब ग्रेविटी वाला शॉर्टकट ये है कि अगर बॉल को 100 से ऊपर फेंके तो पहली सेकंड में 95 ट्रेवल होता है। ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल हो पाया जब जी की वैल्यू 10 थी। इसके अंदर ये वाला शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा इसमें भी, क्योंकि रिटार्डेशन कितने का है? 10 का। तो पहली सेकंड में इसमें भी 95 ही ट्रेवल होगा, चाहे वो अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही हो चाहे ऑन ग्राउंड मोशन हो रही हो, इसमें 95 ही ट्रेवल होगा। दूसरी सेकंड में कितना ट्रेवल होगा? इसमें भी 85। समझ में आ रही है बात आपको? और किसी के मन में कोई डाउट? एक एक करके हाँ जी, पहले आप बोलो। हाँ जी सर, अगर एक्सीलरेशन को छोड़ो हाँ, तो वो डिस्टेंस उसी हिसाब से चेंज होगी। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है आपका, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर, अगर मान लो एक्सीलरेशन 5 है, यार रिटार्डेशन 10 था, वापसी आने की बात कर रहे हो? पहले तो ये बताओ, यही सर। यानी कि रिटार्डेशन की बात कर रहे हो? अभी इसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है? ये 5 हो। रिटार्डेशन की वैल्यू 5 है, चलो मान लिया। रिटार्डेशन की वैल्यू कह रहा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू 5 ले ली। चले आगे आगे बोलो। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो T1 T1 पे, मतलब T1 क्या चीज़ है यहाँ पे? = 1। T इक्वल टू 1 बोलो ना फिर आप। ये कह रहा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू 10 मत लो सर, इसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन की वैल्यू ले लो 5। और अब ये कह दिया कि पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ये कह रहे हो ना, पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट नहीं है, फिर शॉर्टकट कोई भी नहीं है। ठीक है ना? वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना ट्रैवल होगा, इस 97 आएगा आंसर। ठीक है ना? मतलब ये आपको धीरे धीरे आएगा, बाद में पता लगेगा कैसे क्या, मतलब मन में कर लोगे आप। मैं तुम हाँ ऐसा कर, ऐसा ही होगा। मैं आपको इतना पजल नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि जो रिटार्डेशन होता है ना उसका आधा घटा दिया करो, फिर रिटार्डेशन के बराबर घटा देते हैं। ये अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बता दूंगा तो समझ गए। 10 था रिटार्डेशन, तो पहले मैंने 5 घटा दिया, फिर 10 घटाना था। इसमें रिटार्डेशन का था, ये 5 था रिटार्डेशन, पहले 2.5 घटा दिया, फिर 5 घटा दिया। पहली सेकंड में ट्रैवल को 97, दूसरी सेकंड में 92 और तीसरी सेकंड में 87। 87 समझते हो? अरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहाँ समझोगे तुम लोग। 87.5 ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया तो ठीक है ना। तो ये 87 के चक्कर में ना पड़ना आप जो है फॉर्मूला लगा लेना, फायदे में रहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा ना। तो फॉर्मूला ही लगा लेना इसमें। देखो फर्स्ट सेकंड में अगर ट्रैवल करना हो, इसमें फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल करना हो तो कितना आएगा यहाँ पर? ये ut प्लस हाफ AD स्क्वायर ये लगा दो आप पहली सेकंड के लिए, तो या SN इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन लगा दो, SN इक्वल टू u प्लस a/2 × 10 - 1, इससे भी हो जाएगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि सर क्या इसमें u²/2g का फॉर्मूला लग जाएगा? आपको मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता प्लीज। पता है u²/2g सिर्फ तभी लगाया करो जब बॉल को ऊपर फेंका जाए, क्योंकि इसमें g की वैल्यू क्या लेनी है? 10, और रटी होती है माइंड में g की वैल्यू 10। समझ आ रही है बात आपको? इसमें भी लगाने को तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए u²/2g लगा सकते हो, लेकिन g की वैल्यू जो दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 लगाओगे, फिर g की वैल्यू 5 लिख लो आप। ग्राउंड के ऊपर कर रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो या तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो या u²/2g लगा लो, g की वैल्यू 5 पुट कर दो। वो कल जी की वैल्यू तो होती 10 है, तो 5 क्यों पुट कर रहे हो? फिर ये कंफ्यूजन आ जाएगा मन में। समझ रहे बात को? इसलिए कृपा करके आप यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगाओ। u²/2g सिर्फ तब लगाओगे जब बॉल को ऊपर फेंका जाए, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही हो। हाँ जी, पहले तो इस DDP को छोड़ो, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो। इसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन है किसी के मन में? सोच लो आप, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिक्स में एनालिसिंग पावर पहले स्ट्रॉन्ग बनेगी, फिजिक्स तब आएगी, पहले एनालाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी आपकी। ठीक है ना, सोचने की क्षमता। ठीक है।